अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, मैं हूं आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में शाद आबाद रखे और पेपरों में अच्छे नंबरों में कामयाबियां अता फरमाए। हम जो है इस्लामियत इलेक्टिव के पार्ट 1 में यानी थर्ड ईयर की अरबी ग्रामर वाला जो हम हिस्सा कर रहे थे उसमें सबक नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। आज के सबक नंबर 2 में मुरक्कब की जो किस्म हमने छोड़ी थी उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मुरक्कब की एक किस्म थी मुरक्कब इजाफ़ी, वो हमने पढ़ ली थी। आज हम मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ेंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी, आप इस लफ्ज़ के अंदर एक आखिरी इसके ऊपर आपने गौर करना है। ये जो है तौसीफ़ी वसफ़ से निकला है और वसफ़ का मानी होता है सिफ़त। अब मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब होता है यानी कलमों का एक मजमुआ होता है। यानी हमारे पास दो कोई ऐसे कलमे होंगे जिसमें किसी भी शख्स की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, ठीक है। और इनमें पहले इसम को मासूफ और दूसरे को सिफ्त कहते हैं। यानी हमारे पास ये जो इसम होगा हम इसको मौसूफ कहेंगे और ये जो इसम होगा इसे हम सिफ्त कहेंगे। यानी यहाँ पर उस बंदे का नाम होगा और यहाँ पर उसकी कोई भी अच्छाई या बुराई होगी। ये वाला जो इसम है ये वो शख्स होगा या वो चीज़ होगी और यहाँ जो है उस बंदे की अच्छाई या बुराई, ठीक है। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें हैं कि मुरक्कब तौसीफ़ी जो है वो मुरक्कब होता है यानी वो कलमों का मजमुआ जिसमें एक इसम दूसरे इसम की अच्छाई या बुराई बयान कर रहा हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला इसम होता है यानी यहाँ पर जो भी नाम होगा वो मौसूफ कहलाएगा और यहाँ पर जो भी चीज़ होगी वो उसकी सिफ्त कहलाएगी। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। मिसाल में सबसे पहले देखिए कि मुरक्कब तौसीफ़ी में पहला इसम ज़ात और दूसरा इसम सिफ़्त होता है। तो यहाँ पर मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले जो उसको मौसूफ़ और दूसरे को सिफ़्त कहते हैं और मौसूफ़ नकरा हो तो सिफ़्त भी नकरा होगी और अगर सिफ़्त वाहिद तस्नीया और जमा मौसूफ़ के मुताबिक होगी तो वहाँ पर भी ये देखा जाएगा। जैसे वो कहते हैं किताबुन जदीदुन, यानी अगर ये चीज़ नकरा है तो ये भी नकरा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर किताब जो है ये मौसूफ़ है यानी वो चीज़ है जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी और जदीदुन यानी ये किताब नहीं है तो यहाँ पर ये इसकी सिफ्त वाक़या होगी। अब उन्होंने कहा है कि मुरक्कब तौसीफ़ी में पहले जो उसको मौसूफ़ और दूसरे को सिफ्त कहा जाता है। तो यहाँ पर सिफ्त वाहिद तस्निया और जमा में मौसूफ़ के मुताबिक होगी। यानी देखेंगे जैसे अर्राज अर्राजुलु अस्सालिहु, यानी शख्स जो है वो बड़ा नेक है। तो यहाँ पर ये वाहिद है, ये वाहिद है सीगा, तो ये भी वाहिद ही होगा। अब दूसरी चीज़ वो जो आपको जो है हमें इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पता होनी चाहिए कि जैसे दो बंदों का ज़िक्र आ रहा है, ठीक है। दो बंदे हैं या दो चीज़ें हैं यानी तस्निया का सीगा हो। तस्निया कहते हैं अरबी ग्रामर में दो लोग या दो चीज़ें, ठीक है। तस्निया उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो तस्निया है इसमें आप देखें जैसे अर्राजुलानी, अब आप जानते होंगे अच्छी तरह कि यहाँ पर जो अलीफ आ जाए और इससे पहले ज़बर हो तो ये तस्निया का सीगा होता है, यानी दो बंदों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कहेंगे अर्राजुलानी अस्सालिहानी, ठीक है। अब ये जो देखें ये तस्निया है यानी दो मर्द, वो दो मर्द नेक हैं, ठीक है। तो अस्सालिहानी दो मर्द दोनों नेक, तो ये वाला जो है ये भी तस्निया का सीगा है और ये भी तस्निया का सीगा इस्तेमाल होगा। अब जैसे जमा के सीगे के लिए क्या करते हैं, जमा के सीगे के लिए देखिए और रिजालू, ये जमा का सीगा है तो इसके लिए आएगा अस्सालिहूना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जमा का सीगा है और यहाँ पर ये भी जमा का सीगा है, यानी वो तमाम शख्स जो है वो नेक हैं। तो ये दोनों सीगे जो है जमा जमा के आ जाते हैं। कुरान पाक से भी इसकी बहुत सी मिसालें हैं और यहाँ पर अगर नकरा की हमने बात की थी तो अब ये भी जान लें कि अगर मौसूफ जो है मारफा हो यानी कोई ख़ास नाम हो तो फिर उसका जो सिफ्त है वो भी ख़ास होनी चाहिए, ठीक है, वो भी
معرفہ ہی ہوگی. اور تیسری چیز کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو عقل والی نہیں ہے، تو صفت عموماً واحد مونس ہوگی، یعنی اس کے لیے پھر واحد مونس کی صفت استعمال کی جائے گی. اب یہاں پر قرآن کی مثالیں میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں، جس کو آپ نے خود ڈیفائن کرنا ہے اور اس کی صفت و موصوف آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. جیسے افکن مبین. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی ایک مثال ہے. اسی طرح بہتان عظیم، بحر لجی، اور اس کے علاوہ جو ہے اسم کبیر، یہاں پر الصلاۃ الوسطی، اللہ العظیم، رب غفور، صراط مستقیم. بہت سی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی بک میں بھی مل جائیں گی. اور ادروائز ہم جو ہے جس بھی چیز کی کوئی صفت یعنی اچھائی یا برائی موجود ہو، اس کی ہم ترکیب میں یوں ہی بیان کرتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو آئے گی وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پتہ چل جائے گا. اور انشاءاللہ نہ صرف اسلامیات کے حوالے سے، بہت کچھ اور بھی، قرآن مجید، تفسیر قرآن پاک کے حوالے سے بھی بہت جلد جو ہے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی. تو بی کنیکٹڈ، اور لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے اپنا جو ہے فیڈ بیک دینا نہ بھولا کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.